हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 17। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ लोगों की केव पे आए होते हैं और रात को वहीं पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जेनिंग जो है वो कह रहा होता है कि वो उन लोगों को बचा नहीं पाया क्योंकि पहले टाइम पे उसके पास पावर्स नहीं थी। लेकिन हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अंकल जो है वो तांगसी की सिस्टर को एक रूम में बंद करके वहाँ पे आग लगा के चले गए थे और तभी वहाँ पे जेनिंग और उसका सर्वेंट जिन पहुँच गया था। और जब जेनिंग को ये बात पता चलती है कि अंदर तांगसी की सिस्टर है तो वो उसके पास जाता है ताकि वो उसे बचा सके। एंड ये सारी बातें वो अभी सासू को बता रहा होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है जिस वजह से सासा उसे थोड़ा कंसोल करती है। जिसके बाद हमें यहाँ पे सुजिन और शेर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी उन्हें धुआं दिखाई देता है। एंड जब वो जाते हैं तो यहाँ पे दिखाया जाता है तांगसी अपनी सिस्टर का शौक मना रही होती है। एंड हमें जेनिंग के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे जिन जो है वो जेनिंग का वेट कर रहा होता है। एंड वो दोनों को साथ में आते हुए देखता है सासा और जेनिंग को, साथ में उन्होंने हाथ भी पकड़ा होता है। जिसके बाद वो अलग होते हैं और अपने रूम में आते हैं तो शॉक हो जाते हैं ये देख के कि सुजन और शेर जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, उन पे सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन जो जेनिंग है वो उसे डांट देता है कि अगर उसके बारे में पहले से ही तांगसी की सिस्टर के बारे में बता दिया जाता तो उसको जिस तरह उसके ऊपर पहले हमला हुआ इस तरह से उस पर वापस भी हमला हो सकता था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। इन दोनों को इतनी डांट पड़ने के बाद दोनों सैड हो जाते हैं एंड बाहर आकर चांद को देख रहे होते हैं, थोड़ी सी अपने सैडनेस को दूर करते हैं और कहते हैं कि चाहे मेरी जेनिंग से फाइट हो जाए या किसी से भी हो जाए लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जेनिंग मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो मैं सबसे पहले आऊँगा क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वही मेरा इकलौता दोस्त है। इसके बाद हमें सासा और जेनिंग को दिखाया जाता है जहाँ वो तांगसी की सिस्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन बाहर जो जिन है वो सुजिन के पास आता है और बताता है कि तांगसी की सिस्टर जो है वो वापस आ गई। एंड हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे बात करने के बाद जो सासा है वहाँ पे तांगसी को बुलाया जाता है एंड वो उनसे एक लॉकेट के बारे में पूछते हैं जिनसे उसे पता चलता है कि एक्चुअली में ये लॉकेट किसका है और ऐसा किसने किया, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअली में वो इन्वेस्टिगेशन में कहाँ पे गलती कर रहे हैं। एंड अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सिविल म्यूजिक के खिलाफ है और इसी वजह से ये सब चल रहा है और तांगसी की सिस्टर को मारने की कोशिश की गई। जिसके बाद बात करने के बाद चाचा बाहर आती है एंड वो देखती है कि तांगसी की सिस्टर जो है वो ड्रम प्ले कर रही है जिससे वो सिंपल म्यूजिक सीख सके एंड सिविल म्यूजिक ही वो प्ले किया करती थी हमेशा। एंड उस पर वो सासा से सॉरी भी कहती है जिस पे सासा कहती है तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें सिविल म्यूजिक पसंद है इसीलिए तुम उसे प्ले करती हो। जिस पे वो उसे थैंक्स कहती है कि फाइनली उन लोगों की वजह से अभी वो जिंदा है वरना कुछ दिन पहले वो मरने ही वाली थी। जिस पे सासा उसे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोलकर उसे थोड़ा सा हौसला देती है। जिसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग जो है वो फाइट कर रहे होते हैं यानी दोनों ही ऑफिसर्स होते हैं एंड इनका केस जो है वो बैंक देख रहा होता है, उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है कि दोनों ऑफिसर होकर भी इस तरह से कैसे फाइट कर सकते हैं। इसके बाद उनके पास एक पर्सन आता है बैंक के पास और उसे बताता है कि जो सुजिन के फादर है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है इस वजह से वो कल नहीं आएंगे। जिसके बारे में वो सोचने लग जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि कल कुछ होने ही वाला है, मुझे और ज़्यादा केयरफुल होना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि सुजिन के फादर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि सुजिन से मिलने के लिए आता है। वो नाटक करते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हें काम होगा इसलिए तुम यहाँ से अभी जा सकते हो, लेकिन जो सुजिन है वो अच्छा बेटा बनते हुए कहता है कि आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है इसलिए मैं आप ही के साथ रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन एक्चुअली में सुजिन के फादर जो है वो अपनी बीमारी का भी नाटक कर रहे होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये तीनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और इन्हें बताया जाता है कि जो सैनचिन है वो यहाँ पे आया है कुछ ऑफिसर्स को लेके। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे आते हैं और इनसे बात पूछते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में यहाँ पे कुछ छानबीन करने के लिए आए हैं जिस वजह से इन्हें पूरा का पूरा इनका जियान सिंह हॉल चेक करना पड़ेगा। जिस बात के लिए इनमें से भी पहले कोई भी बात नहीं मान रहा होता है एंड वो कहते हैं कि आखिर वो टीचिंग वर्कशिप को ऐसे ही जाँच कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि मेरे पास पहले से ही वारंट है इस बात का, इसीलिए मैं तुम्हारे पूरे जियान सिंह हॉल को चेक कर सकता हूँ और मेरे पास सरकारी ऑफिसर्स हैं। जिसमें ये रेड वाला पर्सन जो सैनचिन को भड़का रहा था वो इसमें सबसे आगे होता है। सभी लोग उसे मना करने का ट्राई करते हैं पर वो नहीं मानता। यहाँ पर जो शेर है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है लेकिन एक ऑफिसर उससे फाइट करने की कोशिश करता है और सुजिन एंड शेर जो है वो उसी को रास्ते लगा देती है। लेकिन वो एक सरकारी ऑफिसर है जिस वजह से जिन उसे मना करता है कि वह ऐसे ना करे। उसे वही पाउडर मिलता है छानबीन करने के बाद जो कि सुजिन लेके आया था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां जो है और ऑफिसर जो है वो एक जगह खड़े होते हैं एंड यहाँ पर उस पाउडर को चेक करने वाला एक पर्सन होता है जो उन्हें बताता है कि ये जो पाउडर है उसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। एंड वो दो वाटर्स में उस मेडिसिन को डाल के दिखाता है जिसमें एक कोल्ड वाटर और एक हॉट वाटर होता है। एंड ऐसे दिखाया जाता है कि जो कोल्ड वाटर है उसमें ये दवाई डालने के बाद इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता बल्कि खाने का टेस्ट बढ़ता है, लेकिन इसे हॉट वाटर डालने के बाद एक अलग सी फ्रेग्रेंस आती है। एंड ये सब कुछ सासा खुद टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि उस फ्रेग्रेंस की स्मेल ऐसी है जिस वजह से अपने आप लोग उनसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, जिस वजह से वो लोग भी ऑफिसर्स के सामने कुछ नहीं कह पाते एंड इनको मौका मिल जाता है। जिसके बाद वो कहते हैं
कि जो जंचिंग है उन्हें हमें अरेस्ट करके लेके जाना पड़ेगा, जबकि ये सब इन लोगों का ही प्लान होता है। और इस बात से ये सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली जंचिंग के अरेस्ट होने के बाद उसे सुकून मिल जाएगा और जंचिंग को इस बात का सुकून मिलेगा कि वो शियानिंग फेस्टिवल में विन हो जाएगा। एंड यहाँ पे सारी लड़कियाँ और सुजिन वगैरह जो है वो रोक रहे होते हैं ऑफिसर्स को कि वो जैनिंग को ऐसे नहीं लेके जा सकता, लेकिन जो जैनिंग है वो उन्हें खुद मना कर देता है कि इन्हें रोकने की कोशिश नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कि हमें पता है हमने कुछ भी नहीं किया और इस वजह से मैं अपने आप छूट जाऊँगा। शेयर भी बताने की कोशिश करती है कि ये सुजिन लेके आया था, लेकिन कोई भी नहीं मानता। जिसके बाद दिखाया जाता है ये लोग जो है वो जैनिंग को यहाँ से लेके चले जाते हैं और दिखाया जाता है कि जो सुजिन के फादर है वो अभी भी अपने नाटक कर रहे होते हैं। उनके पास एक डॉक्टर होता है जो कि उनसे ब्लड रिलेटेड बातें बताता है कि इनका बीपी हाई हो रहा है, कम हो रहा है, और उन्हें अपने फादर का अच्छे से ख्याल रखना होगा। एंड उसके फादर की इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, वो भी डॉक्टर ने खुद बताया, इस वजह से सुजिन अपने फादर को छोड़ के कहीं नहीं जाता और इसीलिए उसे नहीं पता कि जैनिंग हॉल में क्या चल रहा है। एंड ये सारा कुछ उसके फादर का प्लान था कि वो सुजिन के ज़रिए उस मेडिसिन को जैनिंग हॉल में भेजेंगे और उसके बाद फिर जैनिंग को अरेस्ट कर लेंगे उसके चक्कर में, एंड सुजिन का नाम भी नहीं आएगा। जिसके बाद सुजिन के फादर जो है वो सुजिन को और उसकी मदर को रूम से बाहर निकाल देते हैं। एंड उनके पास उनका सर्वेंट आता है जिससे वो पूछते हैं कि अभी क्या चल रहा है। फिर सर्वेंट बताता है कि हमने जैसा प्लान किया था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा है और जैनिंग जो है वो अरेस्ट हो चुका है। इस बात से ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और आगे इनका और भी बड़ा प्लान लगता है। ये बात प्रिंसेस को भी पता चलती है एंड वो जैनिंग की हेल्प करने के लिए जाना चाहती है, लेकिन उनकी सर्वेंट जो है वो उन्हें मना कर देती है और बताती है कि सैन डायनेस्टी के हिसाब से वो ऐसे ही किसी को भी इमोशनली जाकर हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। अगर उन्हें हेल्प करनी है तो कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अगर उनके फादर को पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। इस वजह से प्रिंसेस भी यहाँ कुछ नहीं कर पाती। शेर को दिखाया जाता है जो सुजिन के घर पे आती है, लेकिन उनके सर्वेंट जो है वो गेट नहीं खोलते और तभी वहाँ पे सासा आती है जो उसे समझाती है कि जो जैनिंग है वो अपने आप छूट जाएगा, तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये वापस से जैनिंग हॉल में आने के बाद बातें कर रही होती हैं कि बिना जैनिंग के वो आखिर अपनी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक जैनिंग उसे लीड कर रहा था। एंड सुजिन भी यहाँ पे नहीं है जो इस चीज़ को कंफर्म कर सकता था कि वो पाउडर वो लेके आया था और इसमें जैनिंग की कोई गलती नहीं है। वो शानयांग फेस्टिवल के बारे में भी बात करने लग जाती हैं कि वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। इस पर सासा उन्हें काफ़ी सारी मोटिवेशनल बातें बोलती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड लॉर्ड वी के पास जाने की बात करती है जो कि अभी तक जैनिंग की हेल्प कर रहे थे। हम यहाँ दिखाया जाता है जैनिंग को एक रूम में बंद कर रखा होता है और उसके पास सैंगचन आता है, वो भी उसके गले पे नमक छिड़कने कि तुम तो अब यहाँ पे अरेस्ट हो चुके हो और अब तुम्हारा जो ग्रुप है वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा और मैं बहुत ही जल्दी शानयांग फेस्टिवल में परफॉर्म करूँगा और वहाँ पे जीत भी जाऊँगा एंड तुम उसके आसपास भटकोगे भी नहीं। ये सुनने में ही कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कि जैनिंग जो अभी तक जीतता आ रहा था उसे मैंने हटाकर अपनी पोजीशन ले ली और इस बार का विनर मैं रहा। तो जैनिंग उसे बोलता है कि अगर तुम्हें जीतना ही है तो तुम्हें और ज़्यादा वर्क हार्ड करना चाहिए, ना कि इस तरह की ट्रिक प्ले करनी चाहिए जिस वजह से तुम आसानी से जीत जाओ। अगर तुम्हें कंपटीशन करना है तो अच्छे से कंपटीशन करो और हार्ड वर्क करो। मुझे पता है कि ये कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है जिसमें तुम शामिल हो। और ऐसे ही जैनिंग उससे काफ़ी सारी बातें सुना देता है और इसी टाइम पे हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है।